बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिटर्न ऑफ जेडाई। ये मूवी सन 1900 में आई स्टार वॉर का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें दिखाया जाता है कि अब उस पायलट को, जिसका नाम हैन है, कैप्चर हुए पूरा 1 साल बीत चुका है और ल्यूक अपने दोनों रोबोट्स और प्रिंसेस की हेल्प से उसे बचाने के लिए वहां जा रहा है। दरअसल वो पायलट एक बहुत पावरफुल क्राइम लॉर्ड की कैद में होता है, जिसने अभी तक उसे उसी कार्बन फ्रीजिंग में रखा हुआ है। प्रिंसेस खुद भी एक बाउंटी हंटर का रूप धारण कर लेती है और साथ ही उस पायलट के चुबाका को चेन लगा कर लाती है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वहां ल्यूक उसी क्राइम लॉर्ड से मिलता है और उसके साथ डील करने की कोशिश करता है, पर वो और वहां पर मौजूद उसके सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं और ल्यूक को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के सामने फेंक देते हैं। पर ल्यूक उससे लड़ता है और उसे मार देता है। इतने में प्रिंसेस भी उस पायलट को अनफ्रीज कर चुकी होती है, पर वो लोग जल्द ही पकड़े जाते हैं और उन्हें भी कैद कर लिया जाता है। प्रिंसेस को क्राइम लॉर्ड चेन्स के साथ बांधकर अपने पास बिठा लेता है और बाकी सभी लोगों को मारने का हुक्म देता है और उन्हें एक ऐसे मॉन्स्टर के पास ले जाया जा रहा है जो अपने शिकारों को 1000 सालों में आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट में रखकर खाता है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक मौत है। और वहां पहुंचकर ल्यूक अपने R2-D2 रोबोट में छुपाई लाइट सेबर की हेल्प से अपने सभी दोस्तों को बचा लेता है। साथ ही प्रिंसेस उन्हीं चेन से, जिस चेन से उसे बांधा गया है, क्राइम लॉर्ड का गला दबाकर उसे मार डालती है। वहां उस पायलट को पकड़ने वाले बाउंटी हंटर को भी मार दिया जाता है। इस पूरी लड़ाई में पायलट हैन का दोस्त, जिसके प्लेनेट से उसे कैप्चर किया गया था, वो भी इनकी मदद करता है। अब वहां से निकलकर बाकी सब तो रेबल एलियंस के बेस कैंप चले जाते हैं, पर ल्यूक अपना वादा पूरा करने के लिए जेडाई मास्टर योद्धा के पास चला जाता है। पर वहां जाकर वो देखता है कि जेडाई मास्टर बहुत कमजोर हो गए हैं, वो मरने के बिल्कुल करीब हैं। ल्यूक उनसे पूछता है कि डर्थ वेडर ही उसके असली पिता हैं, जिस पर वो कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये सच है और उसे ये भी बताता है कि इसके अलावा एक और स्काई वॉकर भी है। और उसे बताने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, पर तभी उसकी स्पिरिचुअल टीचर, जिनका नाम ओबी वैन है, उनकी आवाज आती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक और ट्विन सिस्टर है जो कि प्रिंसेस है और वो भी एक स्काई वॉकर है। तुम दोनों के पिता एक ही हैं, जिनका नाम है एनाकिन स्काई वॉकर, जो अब डर्थ वेडर के नाम से जाना जाता है। अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को खत्म करना है तो तुम्हें डर्थ वेडर यानी कि अपने पिता के पास जाना होगा, अपनी ट्रेनिंग को खत्म करना होगा और इसके बाद तुम्हें एम्परर को भी खत्म करना होगा। अब एक सीक्रेट स्पाई की न्यूज से रेबल एलियंस को पता चलता है कि एम्पायर एक और डेथ स्टार को बनाना शुरू कर चुकी है और उन्हें उसे फौरन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना फिर किसी प्लेनेट को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह एम्पायर की स्पेसशिप पे जहां डेथ स्टार को बनाने का काम चल रहा होता है, एम्परर खुद पहुंच जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह कोई भी गड़बड़ी हो, इसीलिए वो सारा काम अपनी देखभाल में करवाना चाहता है। अब रेबल एलियंस को पता चलता है कि डेथ स्टार के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, जिसे एक शील्ड जनरेटर की मदद से चलाया जा रहा है और अगर वो उसे फिर से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उन्हें वो शील्ड जनरेटर को तबाह करना होगा। अब पायलट हैन, ल्यूक, प्रिंसेस चुबाका और रोबोट्स एक मून एंडोर के जंगल में पहुंचते हैं जहां वो शील्ड जनरेटर लगाया गया है। दरअसल वो यहां तक बगैर किसी को अलार्म किए इसलिए पहुंच गए होते हैं क्योंकि इनके पास इंपीरियल्स की एक चुराई गई स्पेसशिप होती है। यहां लैंड करने के बाद इनका सामना जंगली बॉनों से होता है, जो उन्हें देखकर पहले तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, पर असल में वो बहुत मासूम और हमदर्द लोग हैं। अब उन जंगली बॉनों को दोस्त बनाने के बाद और उनका भरोसा जीतने के बाद ये सब रात वहां उनके साथ गुजारते हैं। वहीं पर ल्यूक प्रिंसेस को बताता है कि तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो, जो सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। ल्यूक उसे बताता है कि हमारे पिता डर्थ वेडर हैं और अब मुझे अकेले डर्थ वेडर से मिलने जाना होगा क्योंकि मैं उनके अंदर की अच्छाई उन्हें दिखाना चाहता हूं ताकि उन्हें डार्क फोर्स से निकालकर अपनी साइड अच्छी फोर्स में ला सकूं। इसके बाद ल्यूक अपने पिता डर्थ वेडर से मिलने जाता है और उन्हें ऑफर करता है कि वो डार्क फोर्स को छोड़कर उसके साथ चले, पर वो उसकी बात नहीं मानते और उसे लेकर एम्परर के पास चले जाते हैं, जो ल्यूक को भी यही ऑफर करते हैं कि वो उनके साथ उनकी फोर्स को यानी कि डार्क फोर्स को ज्वाइन कर ले। और वो उसे ये भी बताते हैं कि शील्ड जनरेटर तो रेबल एलियंस और उसके दोस्तों के लिए सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें वो फंसने के लिए आ रहे हैं। डेथ स्टार वेपन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहां पायलट हैन और उसके साथी इंपीरियल फोर्सेस के कब्जे में आ जाते हैं, पर वो उन्हीं जंगली बॉनों की मदद से उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर ऑर्डर देता है कि डेथ स्टार को ऑन किया जाए
जाए और वो रेबल एलियंस के एक स्टार शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और ल्यूक को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि अगर ल्यूक ने अपने गुस्से पर काबू ना रखा तो वो भी डार्क साइड की फोर्स में आ जाएगा, जिस तरह से उसके पिता डर्थ वेडर आ गए थे। ल्यूक अपने लाइट सेबर से एम्परर पर अटैक करने लगता है, पर उसके पिता डर्थ वेडर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ल्यूक डर्थ वेडर को स्टेज से नीचे गिरा देता है और शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि वो उसके पिता है, इसीलिए वो लड़ाई करना बंद कर देता है। पर तभी डर्थ वेडर सेंस कर लेता है कि ल्यूक की एक बहन भी है और वो उसे कहता है कि अगर उसने उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो वो उसकी बहन को डार्क फोर्सेस में शामिल कर लेगा। ये सुनकर ल्यूक फिर गुस्से में आ जाता है और वो डर्थ वेडर के एक नकली हाथ को, जो कि लोहे का होता है, उसे काट देता है। ये देखकर एम्परर बहुत खुश होता है और वो ल्यूक से कहता है कि तुम भी बहुत पावरफुल हो, तुम डर्थ वेडर को खत्म कर दो और उसकी जगह तुम ले लो। लेकिन ल्यूक अपने लाइट सेबर को बंद कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। एम्परर अब गुस्से में आ जाता है और वो अपनी लाइटनिंग से ल्यूक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जब डर्थ वेडर ल्यूक को टॉर्चर होता हुआ देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो एम्परर को उठाकर रिएक्टर शाफ्ट से नीचे फेंक देता है, जहां उसकी गिरने से मौत हो जाती है। और ऐसा करने से डर्थ वेडर को भी उसी बिजली के जानलेवा झटके लगते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ल्यूक उसके करीब आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो ल्यूक से कहता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, तुम मेरा मास्क उतार दो, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने बेटे ल्यूक को देखना चाहता है। और इसके बाद ल्यूक के हाथों में ही वो दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ पायलट हैन शील्ड जनरेटर को धमाके से उड़ा चुका होता है और पायलट हैन का दोस्त रेबल एलियंस के स्पेसशिप को गाइड करता हुआ डेथ स्टार तक ले आता है और वो सब मिलके इंपीरियल की कमांड शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके अंदर ल्यूक भी होता है, लेकिन वो एक शटल में बैठकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद ये डेथ स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये सब के सब मून एंडोर पर वापस आ जाते हैं, जहां पर प्रिंसेस पायलट हैन को बताती है कि वो ल्यूक की ट्विन सिस्टर है और वो ये भी कहती है कि वो फील कर सकती है कि ल्यूक जिंदा है, वो वहां से बचकर निकल गया था। तभी ल्यूक को अपने पिता डर्थ वेडर के आर्मर को जलाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और वो सब मिलकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। अंत में ल्यूक खुशी से अपने स्पिरिचुअल गुरु ओबी वैन, जेडाई योद्धा और अपने पिता डर्थ वेडर की आत्माओं को देखता है। अगर आप इस मूवी की पहले की भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये मूवी ईयर 1983 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3। इस मूवी का बजट था 32.5 टू 45.7 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 475.1 मिलियन डॉलर की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।